अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप? आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला है, जो आपने फुल देखना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया था, ये व्लॉग जो है वो शादी का है। मेरे साढ़े मौसम का ब्याह, सानू गोडे गोडे चाह इसी के बारे में सारा कुछ है। फर्स्ट ढोलक है, फिर सेकंड ढोलक है, उसके बाद मायूं है, फिर मेहंदी है, फिर बारात एंड फिर वलीमा है। और मेरे कज़न, सब कज़न्स की नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट है। तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना है और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई एम बिट वेरी बिज़ी, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग अपलोड किया करें, डेली अपलोड किया करें, तो मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग में पड़े हैं। इंशाल्लाह ज़रूर फॉर द टाइम बिंग मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन आज का व्लॉग आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ठीक है नाज़रीन, देखिए। वाओ, इसमें जो सबसे अच्छी और प्यारी आवाज़ थी वो मेरी थी, बाकी सारे जो हैं वो वॉशरूम सिंगर थे। हाँ जी, ढोलक जो है वो ख़त्म हो गई थी। अब जो है वो अगला दिन स्टार्ट हो गया है, मायूं का दिन आ गया है। तो आए देखते हैं कि मायूं पे क्या होता है। जैसा कि आपके सामने प्लेटें शलेटें सजी पड़ी हैं, मिठाई है, साथ में हल्दी है और तेल है। ये जो हम दूल्हा भाई को लगाने वाले हैं, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड। हम सारे भी बड़े एक्साइटेड थे, बड़ी खुशी हो रही थी शादी की भी, मज़ा आ रहा था भाई। हाँ जी, इनसे मिले। ये है हमारे दूल्हा भाई, इनका नाम है मोहसन, और ये साथ में जो है वो हमारा सलवाला बैठा हुआ है, इसका नाम मूसा है। हाँ, मूसा ही है। चले जी, स्टार्ट हो गया। सबसे पहले जी समर भाई ने जो है वो रस्म की थी, और बाकी भी आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं।
बाकी गल्लां छड्डो आ जेह्ड़ा पैसे लुटाने वाला कम्म है ना ये बड़ा चंगा है पर ना की करा मैं वड्डी हो गई तो हुण मैं पैसे जो है वो लुट नहीं सकती। पूरी बारात सिर्फ 10 रुपए कमाए सीगे, सिर्फ 10 रुपए पूरी शादी में मुझे जो है वो वहाँ। हाँ जी चलो जी ये अब आप लोगों के सामने आ गए, ये इनका पहला भंगड़ा है, आगे जाके मजीद चीज़ें नाज़रीन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेहंदी। मेहंदी का सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा जो है वो सारा कुछ डेकोरेट हुआ था। स्टेज बड़ा अच्छा नाइसली बना हुआ था और टेबल बड़े डिसेंटली लगाए हुए थे क्योंकि सबसे पहले शादी में हम लोग खाना खाने जाते हैं ना, तो दैट्स वाई सबसे पहले खाने का इंतज़ाम था। आइए देखते हैं जी यहाँ पर दूल्हा भाई का जो है वो फ़ोटोशूट हो रहा है। दूल्हा भाई के थोड़ी सी फ़ोटोशूट के बाद फिर हमने भी फ़ोटोशूट करवाया था। मुझे मज़ा आया। इधर देखो तुम लोग, हाय करो। हाय गाइस, तुम भी कर दो। हाय गाइस, मम्मा गोलगप्पे बना कैसे हैं सब ठीक है ना मम्मी ने। हेलो गाइस, तुम्हें व्लॉग बनाते तुम्हें कहना नहीं आता उस दिन होटल में। आइए मिलते हैं ज़ारा और इब्राहिम से। हाँ जी बच्चों, हेलो हाय गाइस, आज मैं मुस्काएगी मेहंदी और मेरे को बहुत मजा आ रहा है। ओह ये हेलो गाइस, आज हम गोलगप्पे खाने और थोड़ी देर बाद आप लोग गोलगप्पे खाएंगे। ओके जी तो नाज़रीन अब टाइम हुआ चाहता है गोलगप्पे खाने का। गोलगप्पे खाने का मुझे ख़ास इतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि मैं डर डर के खा रही थी कि मेरा गला ख़राब ना हो जाए। मैंने 1-2 गोलगप्पे लिए थे बस। और फिर इसके बाद इनकी जो बैकग्राउंड पे वॉइसेस चल रही हैं वो मैं आपको नहीं सुना सकती, वो बहुत फ़नी थी, लेकिन साथ में म्यूज़िक भी प्ले हुआ था जिसकी वजह से मुझे इनकी वॉइस भी म्यूट करना पड़ी क्योंकि ये यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देते हैं, फिर व्लॉग डिलीट करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये म्यूट कर दिया। लेकिन ये बहुत मज़े की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर सारे लोग धड़ाधड़ गोलगप्पे खाने में मसरूफ़ थे और मुझे तो कोई खट्टा ही नहीं दे रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने लोगों से खट्टा लिया और फिर मैंने गोलगप्पे खाए। फिर उसके बाद जी जब खाना आया ना तो मैं शॉक्ड हो गई। समझ तो आप गए ही होंगे क्या वजह हो सकती है। चलें जी आप लोग भी ज़रा देख लें ये प्यारे प्यारे से गोलगप्पे और बाबा के साथ जो हैं वो हसन और साथ में ये बैठा हुआ है जो मुझे हर टाइम टीज़ करता रहता है, इब्राहिम वो व्लॉगर आ गए व्लॉगर। अभी इसके पास मोबाइल नहीं, आई थिंक ये मेरा व्लॉग नहीं देखता कि उसमें आता है, लेकिन इस बार मैं इसे ज़रूर व्लॉग दिखाऊंगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको व्लॉग जो है वो कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बनाने में भी, होप सो आपको भी देखने में। चलें ये थोड़ी सी लिटल सी परफॉर्मेंस के बाद जो कि प्यारी प्यारी लड़कियां हमारी कर रही थी, उसके बाद खाना आ गया। खाना थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि फुल ऑफ नान धनिया थे। फिर उसके बाद वेटर को आवाज़ दी, वेटर को खाला जाने का कि जी बगैर धनिया के जो है वो 2 नान ले आए, वो इतने मज़े के अच्छे वाले बगैर धनिया वाले। यहाँ से हमारा जो है वो नेक्स्ट रस्म जो है हमारी शुरू हो जाती है। गरोली भरते हैं इस पानी से। दूल्हा साहब ने जो है वो आई थिंक फेस वॉश करना होता है या नहाना होता है, इससे कुछ होता तो नहीं है बट इट्स एन एक्साइटिंग रस्म जिससे बस कि ढोल ढमक्का हो रहा है, जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, वेरी नाइस फीलिंग्स आती हैं इसमें। जी तो यहाँ से फिर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो हमें जो है वो प्लेटें रेडी करनी थी। प्लेटों के अंदर वो हमने आटा एक गूंदा हुआ था, उसकी मदद से हमने वो लगा के उसके अंदर मोमबत्तियाँ लगाई क्योंकि काफ़ी सारी प्लेट्स थी, बच्चे भी काफ़ी सारे थे, सब बच्चों को प्लेट्स देनी थी और बड़े वाले थाल जो हैं वो बड़ी लड़कियों ने पकड़ने थे एज़ यूजुअल। तो आइए देखते हैं आगे जाके बॉयज़ का थोड़ा सा ढोल ढमक्का होगा और अनार चलेंगे और बहुत इनके एक्साइटिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स सी। प्लेट्स इतनी ज़्यादा थी कि उनके अंदर आटा रखते रखते कितना ज़्यादा टाइम हो गया। सारे बच्चे आसपास खड़े थे, मुझे देना है, आप ही मुझे देना है, आप ही मैंने पकड़नी है, आप ही मैंने पकड़नी है, और बड़ा यानी कि इस तरह का शोर मचा हुआ था। तो हमें थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन उसके बाद हमने रेडी करके हम जो है वो मेहंदी निकालने के लिए बाहर चले गए थे। तो देखते हैं जी। तो नाज़रीन होप सो कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। आगे जाके आप देखेंगे जो हमारी फैमिली के शादी फंक्शंस होते हैं बहुत ही एक्साइटिंग और ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। ढोल ढमक्का एंड म्यूज़िक सब कुछ होता है। बाकी कुछ लोगों के मैंने देखे इतने ज़्यादा लोग इंजॉय नहीं करते, लेकिन हम तो फुल इंजॉय करते हैं।
जी तो अब सुबह हो गई है। सुबह के टाइम सुरमा लगाई की रस्म बारात से पहले होती है, वो की। उसके बाद हमने बिद के जो पैकेट बनाए हुए थे, डिब्बे बनाए हुए थे, उसको हमने शॉपरों में जो है वो बंद किया, क्योंकि छोटे बच्चों के अलग, मर्दों के अलग, औरतों के अलग। लेकिन वहाँ जाके सारा कुछ मिक्स हो गया था, मुझे तो बिद भी नहीं मिली। इसके बाद जी फिर हम रेडी हो गए बारात के लिए, और बारात की रवानगी जो है वो शुरू हो गया। ये देखें ज़रा आगे, पीछे ना देखना, पीछे मत देखना, पीछे होना ही आएगा, मुंह देख। चलो बढ़ जाओ। चलो जी नाज़रीन, दिखाओ क्या है। आईफोन वाह जी, आईफोन बॉक्स भी आ गए हैं, क्या बात है। ये रखो, इसको रखो। बस में ऑलमोस्ट जगह जो है वो फिल हो चुकी थी, लेकिन हमने आंटी ने कहा कि तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, तो फिर हम अपनी आंटी के साथ चले। गाड़ी में हम बैठ गए थे, और फिर उसके बाद हमने मैच किए अपने नेल पेंट्स। फिर उसके बाद हमने चीज़ें खाई। के बारात में जाके फिर खाना पता नहीं कब मिलना था, इसलिए हमने पहले ही अपना खाना पीना शुरू कर लिया। ये हमने पूरी गाइस 30 रुपए वाली लाइस ली है। कितने की आई है ये? मारोश हमारे लिए लेके आई है गिफ्ट बरात पे जाने का। 50 रुपये दिते पूरे। गिफ्ट कहाँ से हुआ? अच्छा हमने दिए पैसे। अच्छा अभी दिखाओ की है ये क्या है? गंदा यार, गंदा पापड़ खा लियो। फाइनली जो है वो काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है वो हम लोग निकल पड़े बारात के लिए। और क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन ही पता लग रही थी, इसलिए हम बहुत मुश्किल से घूम के जो है वो जन्नत मार्की थी वहाँ पे पहुँचे। फाइनली जो है हम मार्की के सामने जो है वो पहुँच चुके हैं, और मैं देख के इतनी हैरान हो रही थी। पैसे लौटाने वाले पैसे नहीं आए लोग की बहारें आई हुई है, क्या बात है। उधर ले चलो निकलो। वो उधर खड़े हैं, वो उधर है दुल्हन वाला।
जी तो नाजरीन फाइनली हम जो है वो अंदर एंटर हो गए थे और बहुत यानी कि अंदर देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं कहीं जन्नत में आ गई हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। यहाँ पर भी आके हमने जिस स्टेज पर कब्ज़ा कर लिया था, सारे के सारे स्टेज पे ही चढ़ गए। ऐसे लग रहा था उनका नहीं हमारा ही स्टेज है। फिर उसके बाद जी शफीक अहमद ने रोटी खोल दी, फिर ऐसी रोटी खाधी। बहुत यमी और टेस्टी जो है वो खाना था और मैंने बहुत इंजॉय किया। इस शादी पे खाना बड़ा मज़े का था, नो डाउट, बहुत मज़ा आया। हाँ जी, नमकीन खाने के बाद फिर मैंने खाया कस्टर्ड। कस्टर्ड तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मेरा दिल कर रहा था पैक कर लूँ, लेकिन पैक करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना शापर तो ना ही बैग। मोबाइल में तो पैक होना नहीं था, इसलिए फिर मुझे मजबूरन ना करनी पड़ी। हाँ जी, पीछे मेरे अंकल और आंटी की शादी हो रही थी। उसको कंप्लीट करने के बाद जी दूल्हा भाई आ गए। दूल्हा भाई क्योंकि दुल्हन आने वाली थी, फिर उनको देखने के लिए हम गए, उनका वेलकम करने के लिए। और सारे लोग जो है वो मोहसिन भाई को छेड़ रहे थे। माशाल्लाह से वो बहुत हसीन और प्यारी लगी। सारी दुल्हनें प्यारी होती हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक कपल सलामत रखे और बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन। और ये जो टाइम पीरियड होता है गर्ल के लिए, भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक टोटली डिफरेंट फैमिली में जाके जो है वो रहना होता है अपने घर बार छोड़ के। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह पाक जो है वो उन्हें अपने घरों में हमेशा खुश रखे, आमीन। आज के बैकग्राउंड्स पे जो है वो जो यहाँ पे साउंड चल रहे थे, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सखी क्या कहते हैं, सुखी संसार मिले। ये वाले बैकग्राउंड पे अगर प्ले हो सकते तो मैं ज़रूर प्ले करती। और व्लॉग का तो एंड लेवल हो जाना था, पर ये जो यूट्यूब वाले हैं इनके अलग ही किस्म के मसले मसाइल होते। चलो जी, शादी के बाद के ये हो रहे हैं। इधर आगे आके मैं बजाऊँ। मेरे मुंह पे तो ना डालो, वीडियो में तो ना डालो। दोबारा करो। ये धक्के देके बाहर उठा के मारा इन्होंने, जा ही नहीं रहे थे। रोटी नहीं खाई। रोटी खा ली है। अच्छा, वो मुक गई है। बस भी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ मोहसिन प्लीज मत रोना। मोहसिन ने बोला और फिर तो था नहीं, मसाला था। हाँ बस मसाला था। जो भी है फाइनली हम अपनी दुल्हन लेके जो है वो घर आ गए और फिर यहाँ पे हमने अनार चला के उनका अच्छे वाला वेलकम किया। और मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरा नया ड्रेस कोई ना कुछ हो जाए, इसलिए मैंने अंदर से ही खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो जो है वो बना ली थी। अभी एक शादी फिनिश हुई है, उसका व्लॉग मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एज़ यूजुअल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अब नेक्स्ट शादी पे हम जाने वाले हैं, वो है गांव में, और बहुत जल्द आपको उसका व्लॉग भी बना के दिखाऊंगी। होप सो आप सब लोग बहुत 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 इंजॉय करेंगे। दुल्हन अंदर आ गई और फिर उसके बाद ये लोग भी सारे अंदर आ गए और उनकी वो जो नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट थी वो अभी तक बिल्कुल पहले टाइम की तरह बरकरार थी। और ये तो थके ही नहीं थे, ऐसे
क्या कमाल नाचे थे। और हमारी दुल्हन भी देख रही थी क्योंकि दूल्हा भी नाच रहा था। सब लोग यानी कि इनका था बस 10 दिन तक शादी चलती रहे, लेकिन पैसे ही इन्ने लग गए सी। खैर जो भी था, मैं अगेन कहूँगी मज़ा बड़ा आया। देखने से साफ पता लग रहा होगा क्योंकि ये जो जिस गाने पर डांस कर रहे हैं ना, वो इब्रारुल हक का वेरी फेमस सॉन्ग है जो मोस्टली शादियों पर चलाया जाता है। वो है नच पंजाबन नच। और ये पंजाबी नाच रहे थे फुल ऑन फुल। इनका बस नहीं चल रहा था, या फ्लोर तोड़ देते या छत पाड़ के जगह थोड़ी थी, लेकिन अगर इनको खुली जगह दी जाए तो आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। डोंट माइंड बॉयज़। हाँ जी ये देख लें, ये अभी भी लगे हुए ये, और ये बहुत देर तक नाचते रहे थे। फिर ये दूल्हा भाई को उठा के लेके आ गए, फिर उन्होंने भी डांस किया, और उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है वलीमा। ये देख लें, ये मैंने न्यू जो है वो लिया था, वो मैंने वेयर किया हुआ है, साथ ही में जूते हैं, और उसके बाद आप देखिए हमारी नेल पेंट्स। और ये जो है हम जा रहे हैं वलीमे पे। उसके बाद आगे मैं आपको ब्राइडल और ग्रूम की जो है वो एंट्री दिखाऊंगी, और आगे आप सब देखें दुल्हन वालों की एंट्री है और सारा कुछ। बारात का खाना भी बहुत मज़े का था, और वलीमे वाले दिन तो एंड ही हो गया। सारा कुछ मेरा बहुत फेवरेट था, जैसे कि रेशियन सैलड मुझे बहुत पसंद होता है, वो भी मौजूद था, दूसरा सैलड भी, और साथ में कस्टर्ड माय फेवरेट। हाँ, ये सारे खाने मेरे फेवरेट हैं। और आइसक्रीम, ये सारा कुछ था। आगे आप देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कितना मज़े का खाना है। हाँ जी, रास्ता जो है वो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी किसी और रास्ते से जो है वो टर्न कर ली थी। दैट्स वाई हम जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी एक तो। फाइनली जो है हम लोग हॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हॉल में जाके मेरा टाकरा हुआ हसन से। सबसे पहले मैंने जो है वो हसन की वीडियो बनाई, उसके कैट वॉक। फिर उसके बाद आइए आगे देखिए जो हो रहा है, आपने खुद ही देखना, मैंने नहीं बोला, ठीक है। हाँ जी, ये जो है दुल्हन वालों की एंट्री है। दुल्हन वाले आगे सारे, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी सब पहले मौजूद थे। साथ साथ में व्लॉग बना रही हूँ और साथ साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ साथ में चने खा रही हूँ। हाँ जी, तो नाजरीन, इनका इसलिए बेजाने से इंतज़ार था क्योंकि इन लोगों ने आना था तो ही रोटी खुलनी थी। फाइनली रोटी खोल गई। शफीक अहमद ने फिर रोटी खोल दी, एक बारी बरात ते खोली से, एक बारी वलीमे ते खोल दी। जी, तो इस एंट्री के साथ आइए आपको मैं दिखाती हूँ हमारे प्यारे दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही है। चलो जी, दूल्हा दुल्हन भी आ गए, दुल्हन वाले भी आ गए, सारे मेहमान आ गए। अब फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था, वो था खाना। तो अब जो है वो खाना आपके सामने है, अब देख लो कितना मज़े का यमी खाना है। चलो जी, आए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल के लाई हूँ। ये कबाब और साथ में रेशियन सैलड है, थोड़े से राइस हैं, थोड़ी सी रोटी पूरे। तेनों क्या किया अपना पढ़ाई मुझे देना करी। चल जा लगती पई की लगती पई? नहीं जी, चुड़ैल नहीं लग रही। आ रही है मैं। हाँ जी, तो एट द एंड जो है वो हमने अंकल को लाहौर के लिए सी ऑफ करना था। उसके बाद हमने अपनी कज़न को यूनिवर्सिटी से रिसीव करना था। उसके बाद हमने घर आना था, वो आप देख लें। इसके साथ ही मेरा व्लॉग होता है एंड। होप सो आप सबने व्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में,
तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय। लेकिन जाते जाते मेरा और मारोश का दिल देखते जाएं। ओके स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। मर जाने लाइक कमेंट ते शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो ठीक है। ओहो बाय।